क्या आप जानते हैं कि इस धरती के ऊपर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि स्वर्ग दूत भी रहते हैं? क्या आप जानते हैं कि हम स्वर्ग दूतों को काम पर कैसे लगा सकते हैं? परमेश्वर की ओर से हर एक विश्वासी को एक स्वर्गदूत दिया जाता है जो उस विश्वासी की सुरक्षा और उसकी सहायता करता है। बाइबल में हम स्वर्ग दूतों को खतरनाक काम करता देखते हैं। कभी वे परमेश्वर के लोगों को उनके दुश्मनों से बचाते थे, कभी वे परमेश्वर के संदेश को लोगों के पास लेकर आते थे। जब जब किसी के जीवन में या फिर किसी देश, नगर या मोहल्ले में कभी कोई चेंज यानी बदलाव आने वाला होता है, तब तब हम स्वर्ग दूतों को लोगों के जीवन में काम करता देखते हैं। जब भी आपके जीवन में कोई नया मोड़ या नई ब्लेसिंग आने वाली होती है, तो स्वर्ग दूत ही उस ब्लेसिंग को, उस आशीष को आपके जीवन में लेकर आते हैं। कुछ भी लाइफ में ऑटोमेटिकली या कोइंसिडेंस के साथ नहीं होता, चाहे वो किसी जॉब या बिजनेस की आशीष हो, चाहे बेबी ब्लेसिंग हो, स्वर्ग दूत ही उन ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में लेकर आते हैं। पर अब सवाल ये है कि स्वर्ग दूतों को भेजता कौन है? कौन स्वर्ग दूतों को काम पर लगाता है? क्या हम स्वर्ग दूतों को काम पर लगा सकते हैं? भजन संहिता अध्याय 34 उसकी 7 आयत में लिखा, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। इसका मतलब है कि अगर आप परमेश्वर के डर में जीते हैं तो परमेश्वर के स्वर्ग दूत आपको हमेशा घेरे रहते हैं। यहोवा का डर मानने का मतलब ये नहीं कि यहोवा परमेश्वर से डर के मारे कांपना। परमेश्वर के डर का मतलब है कि परमेश्वर के वचन की इज्जत करना, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। बाइबल बताती है कि जब इजराइलियों पर अशूरियों के राजा ने हमला करने की सोची थी, तो परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 अशूरियों को एक ही रात में मार गिराया था। बाइबल में प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसकी 2 आयत में लिखा है कि आने वाले समय में भी एक ही स्वर्गदूत होगा जो शैतान को पकड़ेगा और जंजीर के साथ बांधकर कैद कर देगा। पर क्या एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने एक ही स्वर्गदूत को ठहराया है? नहीं। अगर एक स्वर्गदूत आपका कोई काम नहीं कर पाएगा तो दूसरा आएगा, फिर तीसरा, और जब तक आपका काम पूरा नहीं होता तब तक स्वर्गदूत चैन से नहीं बैठते। अब खुशखबरी ये है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत कभी भी हारते नहीं, वे हमेशा जयवंत होते हैं। पर अभी बुरी खबर ये है कि लोगों को स्वर्गदूतों से काम करवाना नहीं आता। बाइबल बताती है कि जो लोग मसीह में हैं, उन सब को एक गार्डियन एंजल, एक स्वर्गदूत दिया जाता है जो हमेशा उनके साथ रहता है। इब्रानियों अध्याय 1 उसकी 14 आयत में लिखा, क्या वे सब यानी स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? यूनानी भाषा में सेवा टहल का मतलब है दास, सेवक